हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर मेरठ मार्ग पर बन रहे निर्माणाधीन टोल प्लाजा के विरोध में पिछले कई दिनों से भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के पदाधिकारी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और टोल का विरोध कर रहे हैं। इस समय हापुड़ हलचल की टीम मौके पर पहुंची है और धरना दे रहे किसानों से उनकी बात जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं लोगों को इस टोल के निर्माण के बाद होने वाली हैं। तो बात करने के लिए हमारे साथ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, आप कितने दिन से बैठे हैं धरने पर? पत्रकार बंधु, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप हमारी पीड़ा जानने के लिए यहाँ तक आए हैं। पिछली 12 तारीख से, जो 12 तारीख अभी गई है, 12 तारीख से हमारा संगठन यहाँ धरने पे बैठा है। ये 709A गढ़ मेरठ रोड में पोपाई जगह है, पोपाई गांव है हमारा। यहाँ टोल लगा रही हैं NHI, उसके खिलाफ भारतीय किसान संघर्ष धरने बैठा है और लगातार हमें समर्थन मिल रहा है लोगों का। अधिवक्ताओं ने हमें समर्थन दिया, व्यापारियों ने समर्थन दिया है, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक उनके अध्यक्ष खुद आए, उन्होंने हमें समर्थन दिया। भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक उनके हरिसून जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, कल पूरे काफिले के साथ ही उन्होंने दिया है। भीम आर्मी के 20 जिलाध्यक्ष कल यहाँ आए, उन्होंने हमें समर्थन दिया। उसके अलावा पूरे क्षेत्र की तमाम जनता, सभी किसान भाई, सभी वर्ग, सभी जातियों के लोग, सब ने बड़ी संख्या में आकर आशीर्वाद देने का काम किया और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सर, जैसे हापुड़ ज़िले के अंदर पहले से ही 3 टोल हैं और एक चौथा टोल का निर्माण हो रहा है, तो क्या लगता है लोगों की, क्षेत्रवासियों की परेशानी इस टोल के निर्माण के बाद कितनी बढ़ जाएंगी? मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधु, ये परेशानी जो आप बता रहे हैं, 3 टोल पहले से हैं, चौथा टोल फिर यहाँ लगाया जा रहा है। इसी कारण, इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़ है और हापुड़ ज़िले में पहले से 3 टोल लगे हैं, चौथा टोल आप फिर लगा रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ये टोल लग रहा है, वहाँ से अगले टोल की दूरी, ब्रिजघाट टोल की दूरी केवल 10 किलोमीटर है। तो ये गलत है भाई। 10 किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ लोग जो है टोल देंगे, फिर वहाँ टोल देंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ के लगभग 20 गाँव, जिनका सारा बाजार थानागढ़, तहसीलगढ़, ब्लॉकगढ़, सब गढ़ होता है, बैंक का काम, बाजार खरीद सब गढ़ जाना पड़ता है। तो उस मामले में कई बार दिन में जाना पड़ता है, तो क्षेत्र का किसान क्यों टोल देगा भाई? तो क्षेत्र के किसान के साथ ये टोल टैक्स नहीं होगा, ये गुंडा टैक्स हो जाएगा। उसके खिलाफ सारा संगठन बैठा, हमारा सब पदाधिकारी बैठे हैं और मजबूती से हम बैठे हैं और हमने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ऐलान किया है। अधिकारियों से आपकी क्या वार्ता हुई है? अधिकारी पहले दिन भी आए थे, SDM साहब आई थी और NHI के भी प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा था। लेकिन 2 दिन कल जब बीत जाने के बाद कल हमने घोषणा कर दी, कोई अधिकारी हमारी बात का जवाब देने नहीं आया और आज के लिए हमने 3 बजे चक्का जाम का ऐलान कर दिया। लेकिन शाम से ही सारे अधिकारी हमारे संपर्क में रहे और आज सुबह 11 बजे खुद PD के NHI के PD, SDM, CO कोतवाल और उनके सभी सहयोगी वो यहाँ धरना स्थल पर आए और उन्होंने निवेदन किया कि आप धरना हटा लो। हमने उनसे कहा कि जब तक आप ये टोल यहाँ से नहीं हटाएंगे, ये धरना नहीं हटेगा, क्योंकि ये टोल बिल्कुल अवैध है। और हमारी जब उनसे बातें हुई तो वो ये बात कहीं ना कहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें, उन्होंने कहीं ना कहीं बस स्वीकार की कि हाँ, ये टोल गलत है और ये हटना चाहिए। हमने उनको फिर समय दिया है, हमने समय दिया है उनको। उसके साथ साथ हमने उनसे कहा है कि जब तक आप ये टोल नहीं हटाते यहाँ से, जब तक टाटा कंपनी द्वारा, क्योंकि टाटा कंपनी सड़क का निर्माण कर रही है, जो 709A है, इसका काम सारा टाटा कर रही है, तो हमने टाटा कंपनी के लोगों से 12 तारीख में घोषणा कर दी थी, आज फिर दोहरा दिया हमने CO साहब, SDM साहब ने, कि जब तक टोल नहीं हटेगा, जब तक टाटा कंपनी सड़क पे भी काम ना करे, टोल नहीं सड़क पे काम ना करे, सारे काम इनके हमने बंद करा दिए। क्योंकि क्षेत्र का किसान, क्षेत्र की जनता, किसान, सब बड़े सभी जातियों के लोग रात दिन ये पड़े हैं, ठंड में लेट रहे हैं और आप आज 4 दिनों का जवाब नहीं दे पाए। आप अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो हम भी मजबूती से आपके सामने खड़े हैं, विरोध करने के लिए खड़े हैं आपका। हमने बता दिया कि जब तक टोल नहीं हटेगा, जब तक टाटा कंपनी कोई काम नहीं करेगी। उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों में आपकी सहयोग कर रहे हैं, आप भी हमें सहयोग कीजिए, पुलिस का मदद कर रहे हैं, आप हम मदद कीजिए। अगर आप नहीं रोक पाओ टाटा कंपनी काम, तो भारतीय किसान संघर्ष अपने आप रोकने का वादा रखती है। हापुड़ के भाकियू संघर्ष के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। सर, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? पत्रकार बंधु, मैं राजेंद्र प्रधान, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष का हापुड़ जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। हम 12 दिसंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं
और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बैठने से करीब 15 दिन पहले हमने एलआईयू शासन प्रशासन को सबको सूचना दे दी थी कि NHAI की गाइडलाइन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए पूरी तरह से अवैध और मनमाने तरीके से यहाँ पर यह टोल प्लाजा लगाया जा रहा है। इसको निरस्त कराइए, वरना भारतीय किसान यूनियन संघर्ष 12 तारीख से धरने पर बैठेगी। NHAI के किसी अधिकारी की कान पर कोई जूं नहीं रहेंगी। 12 से हम धरने पर बैठे, 12 में हम धरने पर बैठे। आदरणीय SDM साहब, कोतवाल साहब और NHAI के एक डिप्टी GM है संदीप कुमार, वो लोग हमारे पास आए, उनसे बातें हुई। हमने बताया कि भाई यहाँ पर सिर्फ जो यूजर फ़ी 2008 है, आपकी गाइडलाइन है, उसमें पैरा 8 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है किसी भी नगर पालिका के 10 किलोमीटर के रेडियस में आप टोल नहीं लगाओगे, और सेम डायरेक्शन में 2 टोल के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी रहेगी। इन दोनों नियमों का आप वायलेशन कर रहे हो, ये अवैध रूप से यहाँ टोल क्यों लगा रहे हो? वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि पीढ़ी जो है वो लखनऊ में है, आप 2 दिन का समय दीजिए, आप हमको संतुष्ट कर दीजिए कि आप सही हैं तो हम मान जाएंगे, और यदि हम सही हैं तो ये टोल जब तक निरस्त नहीं होगा हमारा धरना जारी रहेगा, और तब तक आपका कोई भी काम सिसोली से लेकर पूरे इस NH 709 पर गढ़ मेरठ रोड पर नहीं चलेगा। इस बात पर सहमति बनी, वादा करके गए। बीच में इन्होंने कोशिश की 1-2 जगह काम चलाने की, वो हमारे द्वारा विरोध करने पर रोका गया। अब 2 दिन का समय लेके गए थे, चौथा दिन आज हो गया, कोई जवाब हमको मिला नहीं। आज हमने अपनी रणनीति बनाई, 3 बजे हमने कहा कि हम चक्का जाम करेंगे। हमने क्षेत्र में जनता को अपना मैसेज किया। 3 बजे यहाँ लोग इकट्ठे होने थे, करीब 2000 लोग। जब इनको ये मैसेज गया तो कोतवाल साहब का फ़ोन आया, NHAI के PD वगैरह सब DM साहब की मीटिंग थी कि जे हम जो है आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने कहा स्वागत है, आइए, यदि आप हमको संतुष्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बोले कि आप जो है वहाँ पे चक्का जाम मत करना। यदि आप हमको संतुष्ट करेंगे तो चक्का जाम नहीं होगा, और यदि हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो चक्का जाम होगा। अच्छा, क्या लगता है कि इस टोल के निर्माण के बाद गढ़ क्षेत्र के लोगों की कितनी समस्या बढ़ जाएंगी? गढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए ये फांसी के समान होगा, पूरी तरह से गुंडा टैक्स। क्योंकि अभी भी मेरी पीढ़ी से यही बात हुई थी कि जिस आदमी को जितने भी सारे टोल लगे हैं, जो लॉन्ग टूर वाले होते हैं उनको ध्यान में रख के और लोकल लोगों की सुविधा को ध्यान में रख के टोल लगाया जाता है। लॉन्ग टूर वाले का, जिस आदमी को मेरठ से मुरादाबाद जाना है, वो सीधे बाईपास हापुड़ निकलेगा, ब्रजघाट टोल देगा, मुरादाबाद चला जाएगा, वो आपको टोल देने के लिए यहाँ नहीं आएगा। लेकिन लोकल की यहाँ की जनता, जिसको सब्जी खरीदने गढ़ जाना है, जिसको कोई SDM ऑफिस में कार्यालय में कोई काम है, कोई शिकायत है, गढ़ जाना है, जिसके साथ कोई अपराध हो गया, कोई पीड़ित है, उसे थाने में जाना है, किसी की विकास की समस्या उसको ब्लॉक में जाना है, उसके लिए ये जजिया कर हो जाएगा। वो अपनी शिकायत लेकर भी संबंधित अधिकारी के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारी तहसील गढ़, हमारा ब्लॉक गढ़, हमारा थाना गढ़, वहाँ जाने के लिए भी हमको यहाँ टोल देना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से क्षेत्र की जनता के साथ नियमों को दरकिनार करते हुए पूरी तरह लूट, दिन में राजनी वाला कार्य हो जाएगा, जो भारतीय किसान यूनियन संघर्ष किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कल आप लोगों ने पुतले का भी दहन किया, किसका पुतला दहन किया था? NHAI का पुतला हमने दहन किया था। अच्छा, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? यदि आश्वासन के बाद भी जो है टोल निर्माण होता है तो क्या आगे की रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट। आज ही हम लोगों ने कह दिया था कि जब तक आप इसकी प्रबल संस्तुति इस टोल को निरस्त करने की नहीं भेजेंगे, हमको लेटर नहीं मिलेगा, तब तक पूरे इस गढ़ मेरठ रोड पर कार्य नहीं चलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो किसी भी कीमत पर जब तक यह टोल निरस्त नहीं होगा, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष का धरना नहीं उठेगा। हमने उनको कह दिया कि आप यदि बल प्रयोग करेंगे, हमको जेल भेजेंगे, तो जब छोड़ोगे हम यहीं आकर बैठेंगे, जब तक हमारी सांस चलेगी यहाँ पर टोल नहीं लगने दी। पूरी तरह अवैध। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे और जानेंगे कि क्या आगे की रणनीति संगठन की रहने वाली है इस टोल निर्माण के लिए। क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? मैं संजीव प्रधान, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन संघर्ष। अभी मेरे से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने सारी बात बताई और हमारे साथी जिलाध्यक्ष साहब ने बताई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं परिवहन नितिन गडकरी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि कुछ जो टोल हैं वो अवैध रूप से संचालित हैं, जो 60 किलोमीटर के बीच में दायरे में हैं। तो यानी कि वो भी अपने आप माने अब भाई 60 किलोमीटर के बीच में कोई भी दूसरा टोल नहीं आएगा। जो टोल लगे हुए उन्हें हटाने वाली बात चली, उन्होंने कही, लेकिन उसके साथ साथ वो तो संचालित है ही नहीं। यहाँ पे अभी हमारा ब्रजघाट जो है
यहाँ से 7 किलोमीटर टोल है। अब 7 किलोमीटर में ये दूसरा टोल लग रहा है। अभी एक किसान के 2 खेत हैं, एक इस साइड आएगा, एक दूसरी साइड आएगा, तो उसे 20 बार आना जाना है, 20 बार ही वो टोल देगा। अभी वर्तमान में ये समस्या नहीं है, समस्या आने वाले टाइम में बढ़ेगी। ये समस्या ये बढ़ेगी कि आने वाले टाइम में ये आदमी नहीं होगा कोई भी टोल पे, आदमी फ्री हो जाएगा, मानव रहित। अब जो भी गाड़ी चढ़ेगी इस पे वो अपने आप ही आधार से लिंक होगी और उसका पैसा सीधा खाते से कट जाएगा। तो ये क्षेत्रीय लोगों को बड़ी समस्याएं होंगी आने वाले समय में। एक तरह से ये मानिए आप, अगर ये इस क्षेत्र के विकास के बजाय यहाँ का बिल्कुल विनाश होगा। और इसके लिए भारतीय किसान जो संघर्ष यूनियन है हमारी प्रतिबद्ध है कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ में अन्याय ना हो। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब अपनी ये मुहिम चला रहे हैं, उसमें हम तन मन धन से साथ में। मैं प्रधान पद पे भी हूँ ग्राम मतनोरा से, मेरे साथ ही बैठे हैं प्रधान बबली, सारे प्रधान साथियों का समर्थन है। अधिवक्ता भी हूँ मैं हापुड़ में, तो सारे वकील साथियों का भी समर्थन यहाँ पे है। धन्यवाद। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी करेंगे कि क्या रणनीति आगे की रहने वाली है। सर, ये टोल का निर्माण हो रहा है, कितने दिन से बैठे हैं, क्या रणनीति संगठन की आगे की? मेरा नाम ओमकार प्रधान जी है, मैं सलाहपुर से रहने वाला हूँ। और रणनीति ये है हमारी कि हम टोल यहाँ लगने नहीं देंगे। मैं आप हाँ, क्या क्या समस्याएं लोगों को देखनी पड़ सकती है टोल निर्माण के बाद? समस्या तो ये है कि जब ये गांव के जो है देहात के लोग हैं, तो इनको जो है समस्या सारी आएंगी, लेकिन हम टोल लगने नहीं देंगे यहाँ। अच्छा, जैसे ब्रजघाट में पहले से टोल है और मैं बुढ़ा आदमी हूँ बेटे, मेरी बात सुनो। इस गांव के आसपास के लोग यदि मुर्दा फूकने जाएंगे तो 50 गाड़ी गैल होंगी, वो सब पैसे देंगे, कहाँ से लाओगे? फिर ब्रजघाट मांगेंगे टोल, 10 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर फिर टोल देंगे, कहाँ से देंगे बताओ? उम्र देखो, मेरी बुढ़ा आदमी हूँ, यानी 7 किलोमीटर पर मैं राजस्थान हर समय घूमता हूँ, 60 किलोमीटर टोल लगा हुआ है। अगर मुर्दा फूकने के गए तो छोड़ दी टैक्सी छोड़ दिया, लेकिन जो गाड़ी होंगी वो सब पैसे मांगेंगी। 300 रुपये कहाँ से देंगे लोग बताओ? जवाब दो मेरी बात का। जो मुर्दा फूकने जा रहे हैं, रही शादी मर गया, 100 गाड़ी पीछे है, 200-300 रुपये कहाँ से लाओगे? गाड़ी फिर 7 किलोमीटर पर, कहीं ऐसा ही अन्याय है कहीं? अच्छा, जैसे हापुड़ ज़िले में, एक ही ज़िले में 4 टोल हैं, हाँ, इसको लेकर गलत है, वो सारा गलत है। सुनो, मेरठ ज़िले में 2 टोल हैं, बड़ा है, कमिश्नर ज़िला है, और यहाँ 3 टोल लग गए पहले, चौथा लग गया। बुरी बात है, देखो हम मर सकते हैं, नहीं लौट जाएंगे साथ को, कोई गम नहीं बनने का, लेकिन टोल लगेगा नहीं जब तक हम जीवेंगे। 74 साल की उम्र है, लगन नहीं देंगे। जय किसान जय जवान, ये होगा। अच्छा, अधिकारियों से आप लोगों की वार्ता हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अब वो तो कह गए जी, अब ये बताओगे तो मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, कुछ कम आवाज़ आवे क्यों जी? जितनी मेरे बस की मैंने कह दी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वार्ता करेंगे। अच्छा, यहाँ पर टोल टैक्स का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की आगे? पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राष्ट्रीय सचिव रविंद्र राणा। जब तक ये टोल नहीं हटेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। NHI के अधिकारियों से, SDM महोदय, उनसे हमने साफ साफ कह दिया, टोल हटा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक टोल नहीं हटेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि टोल का निर्माण यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। ये लोग लगातार यहाँ पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और रात में भी धरना प्रदर्शन जारी है। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़।